हाँ जी बाबा लगे हाँ एक इधर लगा दीजिए देहरादून के लिए आगे आइए देहरादून वाले आइए आगे देहरादून अरे सर कैसे सर ठीक ठाक है हाँ सर आप ऑनलाइन है हाँ थैंक यू सो मच जगजीवन जी संवाद के लिए हाँ प्रणाम 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 बताइए सर सब ठीक है सर आप समझता है मेरे टीम से के पास हो हाँ आप अच्छा हमारे शिक्षा में आते हैं आप नहीं लग जाए ना हाँ थैंक यू जगजीवन जी पिछले जब से कोरोना का संकट शुरू हुआ और लॉकडाउन हुआ हम कॉथिक फाउंडेशन के नाते विगत जब से कोरोना का संकट शुरू हुआ विगत 3 महीने से हम लगातार जो है लोगों के बीच रहे और शुरू से ही जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हमें अंदाजा था काफ़ी हद तक कि यहाँ बॉम्बे में अचानक एक अफरा तफरी का माहौल बन सकता है स्पेशली उन लोगों के सामने जो होटलियर्स हैं और जो एक 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां होती है अपनी जीवन शैली होती है तो हम जानते थे कि इन लोगों के सामने सबसे पहले संकट आएगा और ये सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। तो जैसे ही ये कोरोना शुरू हुआ हमने कॉथिक फाउंडेशन के निमित्त पहला हमने अभियान शुरू कर हमने उनको दिलासा दिलाई कि आप चिंता नहीं करें क्योंकि सबसे पहले उनको हौसला देने की ज़रूरत थी। तो हमने उनको कहा कि बिल्कुल जो है आप डरे नहीं घबराए नहीं और कहीं आप पैनिक ना हो। हम लोग एज कॉथिक फाउंडेशन के नाते आपके साथ हैं और आप सभी जानते हैं कि कॉथिक फाउंडेशन में तमाम हमारे शीर्ष प्रतिनिधि हैं इस समाज में जो आर्थिक रूप से संपन्न है, बौद्धिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, राजनीतिक रूप से सशक्त है। तो हम जानते थे कि ये जो लोग हैं जो परेशानी में जिनके सामने संकट आ सकता है तो उनको मानसिक रूप से संभालना बहुत ज़रूरी था। खाना पानी राशन पानी की बातचीत तो बाद में होती। तो शुरू में हमने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें हौसला दिया कॉथिक फाउंडेशन ने और इसके बाद बहुत सारे संगठन आगे आए। उन्होंने अपनी ओर से जो उनके सामने जो दाना पानी खाने पीने का संकट था उसमें काफ़ी हद तक मदद करी और पिछले 3 महीने के इस लॉकडाउन के दरमियान अनलॉक शुरू होने तक जो है तमाम संस्थाओं ने उन सारे प्रवासियों को संभाला जो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और जो मेंटली टूट रहे थे धीरे धीरे। इसके हमारी मदद के बावजूद भी पैनिक हो रहे थे। तो एक अचानक से जो है सब में ये हुआ कि अब यहाँ से लौटते हैं और अपने पहाड़ चलते हैं। तो उसमें भी जब उन्होंने जताई सभी ने इच्छा कि हम पहाड़ जाना चाहते हैं फिर हमने जो है एक सामाजिक रूप से अभियान चलाया और सरकार भी अपनी ओर से सरकार ने भी कोशिश करी। सरकार की कोशिश से और सामाजिक हमारे तमाम अभियान से ट्रेनें लगी। तो बॉम्बे से कुल मिलाकर एक वसई से एक ठाणे से और 2 कुर्ला से गाड़ियाँ चली, 4 गाड़ियाँ चली और इन 4 गाड़ियों में काफ़ी प्रवासी हमारे घर लौटे। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी बड़ी संख्या में प्रवासी यहाँ शहर में थे जो जाना चाह रहे थे और जो किसी वजह से जो है वो ट्रेन में नहीं जा पाए। तो उनके लिए जो है ये आज की व्यवस्था हुई और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी साथियों का, उन तमाम सामाजिक प्रतिनिधियों का, राजनीतिक प्रतिनिधियों का, समाज के तमाम बौद्धिक जगत में जो लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम सब ने कोशिश करी। कॉथिक फाउंडेशन ने ये पहले से ही कहा था कि शुरू से ही कहा था कि हम अंत तक जब तक संकट टलेगा ना हम आपके साथ रहेंगे और हम उस वादे के साथ यहाँ खड़े हैं। और आज इस चार्टर्ड विमान में जो है 184 यात्री जो हैं लौट रहे हैं उत्तराखंड और मैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए इस यात्रा की पूरी बुनियाद जो रहे हैं हमें जिनका विशेष आभार प्रकट करना चाहिए। मैं आदरणीय किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस के कद्दावर नेता उत्तराखंड के, उन्होंने सबसे पहले जो संवाद किया कि क्या अभी भी लोगों को वहाँ लौटना है, आप बताइए कॉथिक फाउंडेशन के नाते आपको जानकारी कि कितने लोग अब रह गए जिनको वापस लाना जो। तो किशोर उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी वजह से फिर आपने हमें कनेक्ट करवाया आदरणीय मैम अर्काजा सिंह जी से। तो अर्काजा सिंह आपका विशेष आभार। हम जानते हैं हम बहुत डाटा इकट्ठा करने के दौरान जो है काफ़ी जो भी हमने मेहनत करी और उसमें थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगी आपकी हमें समझाने में और इस डाटा को जो है आगे बढ़ाने में। तो आपने जितना पेशेंस रखा उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका और तहे दिल से आभार आपका। और मैं स्पेशली आपका तो धन्यवाद, इसके साथ आपके जो साथी हैं आदरणीय प्रिया शर्मा जी, तो
ये एक खास बात जो उल्लेख करने वाली बात है कि आप लोगों ने, कुछ लोग किसी वजह से जिन्होंने कैंसिल किया अपनी यात्रा, उस लोगों को, उन लोगों के स्थान पर कल रात को 1 बजे तक, जबकि आज की फ्लाइट है, और कल रात को 1 बजे तक आप जो है लोगों को जो है वो एडजस्ट करने लगे थे, ये नहीं जा रहा इसकी जगह दूसरे को रखो, ये जो सारे आपने एडजस्टमेंट किए, और अभी लास्ट मोमेंट तक भी जो अब सीटें कुछ 2-4 रह गई हैं, उसके लिए भी आपने कहा कि अगर है तो भेज दो उनको। तो ये लास्ट मोमेंट तक जो आपने हमें साथ दिया, मैं उसके लिए, हमारे पास शब्द नहीं है, हम निःशब्द हैं आपकी इस भूमिका के लिए, और आपने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया। हमारे अनाड़ीपन को जिस तरह भी बहुत सारी चीज़, टेक्निकली कई चीज़ें रह रही थी, जो हमें कई चीज़ें हम चूक रहे थे, उसमें काफ़ी डिले हो गया, उसकी वजह से आपको तकलीफ हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि कौतिक फाउंडेशन के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि आपने हमें इतनी ताकत दी कि अब जो लोग रह गए हैं पीछे परेशानी, उनको भी हम संभाल पाएँ, उनको भी हम घर तक पहुँचा पाएँ, आगे जारी रहेगा। तो आपने इतनी ताकत दी कि जहाँ हमें लग रहा था कि इसके आगे अब आगे जो लोग रह गए इनको गाँव पहुँचाने के लिए और कैसे क्या करें, क्योंकि ट्रेन तो जा चुकी थी, आखिरी 4 ट्रेनें, तो अब जो लोग रह गए थे उनको पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, और काफ़ी ज़रूरतमंद लोग रह गए थे। इसके लिए जो आपने सबसे सशक्त भूमिका निभाई, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आज का दिन आपकी वजह से हमारा है, और हम आपके ताज जिंदगी, आपके उम्र भर ऋणी रहेंगे, और ताज जिंदगी आपका ये एहसान रहेगा हमारे समाज में कि आपने इतनी बड़ी सार्थक भूमिका निभाई। सर, थैंक यू सो मच। आदरणीय